Dear students, today we will discuss about the organic chemistry. जैसे कि हम शुरू में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कई स्टूडेंट्स के ये प्रॉब्लम होती है। केमिस्ट्री मेनली 3 पार्ट होते हैं: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिज़िकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है मोस्टली स्टूडेंट्स को बहुत ट्रिकी लगती है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप कंसेप्ट के थ्रू लेके चलो, कंसेप्ट क्लियर, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो केमिस्ट्री की तीनों ब्रांच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सबसे सिंपल और इजी है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। सिर्फ कुछ कंसेप्ट्स, बेसिक प्रिंसिपल्स हम पढ़ के और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक वर्ड इसका क्या मीनिंग है। ऑर्गेनिक वर्ड सबसे पहले अर्लियर टाइम में क्या माना जाता था? ऑर्गेनिक वर्ड आते ही माइंड में आता है, मतलब किससे रिलेटेड है ऑर्गेनिक वर्ड? ऑर्गेनिक वर्ड इज़ रिलेटेड टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। जैसे ऑर्गेनिक वर्ड कहीं पे भी माइंड में आता है, ऑर्गेनिक कोई भी हम घरों में कोई चीज़ खरीद के लेके आते हैं या कोई भी चीज़ बनी हुई होती है, कहते हैं ये ऑर्गेनिक है, ये जैविक है। तो ऑर्गेनिक मीन्स दैट सब्सटेंसेस विच रिलेट टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो भी एनिमल्स एंड प्लांट्स से रिलेटेड होती है उन वर्ड है ऑर्गेनिक। सबसे पहले अर्लियर टाइम में ऑर्गेनिक मीनिंग मीन्स रिलेटेड टू ऑर्गन्स ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इन्हीं बेसिस पे जो कंपाउंड का 2 पार्ट में डिवाइड किया गया अपॉन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कि कोई भी कंपाउंड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ है। जैसे कि ऑर्गेनिक वर्ड रिलेट टू बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। तो कोई भी कंपाउंड्स किस बेसिस से कहाँ से आया है, उसका क्या सोर्स है, कहाँ से ओरिजिनेट होके हमें मिला है, तो उस बेसिस पे कंपाउंड मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले कंपाउंड उस कैटेगरी में रखे गए विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेस। लिविंग सोर्सेस मीन्स जो कंपाउंड प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं, हम प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन्ड करते हैं, उन कंपाउंड्स को बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकंड कैटेगरी में वो सभी कंपाउंड्स आते हैं विच वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस। नॉन लिविंग सोर्सेस मीन्स रॉक्स एंड मिनरल्स। These compounds were known as इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अर्लियर टाइम में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स दीज आर दोज कंपाउंड्स विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, दैट मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो भी कंपाउंड्स ओरिजिनेट होते हैं, ऑब्टेन्ड होते हैं, उन सबको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल दिया। और जितने भी कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग सोर्सेज दैट इज़ रॉक्स, मिनरल्स, इनसे ओरिजिनेट होते हैं या इनसे ऑब्टेन्ड होते हैं, उन सभी कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला गया। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई थी। जस्ट इतना ही आइडिया था कि जो कंपाउंड्स लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैटेगरी में रख दिए, एंड जो कंपाउंड्स नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन्ड होते जा रहे थे उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रख दिया। उस टाइम पर तक ये कुछ नहीं पता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जैसे कंपाउंड किससे बनते हैं, एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होती, एटम्स होती है। तो इसमें क्या एटम्स है, क्या कॉन्स्टिट्यूट है, किस तरह की कॉम्पोजिशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत मच लिटिल जो इंस्ट्रक्शन थी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, दैट वाज द दिस। उसके बाद जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स दैट ब्रांच
of chemistry or that branch of science which deals with the study of the compound which were obtained from plants and animals. मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या था, साइंस की वो ब्रांच थी जहाँ पे हम इस कैटेगरी के कंपाउंड को स्टडी करते हैं. मीन्स जो कंपाउंड लिविंग सोर्सेज से ओरिजिनेट होते हैं उनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देते हैं, और जो कंपाउंड्स नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेंड हो रहे थे या ओरिजिनेट हो रहे थे जैसे रॉक्स एंड मिनरल से, उन कंपाउंड की स्टडी को किस ब्रांच में रखा गया, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. बट आफ्टर सम टाइम जब केमिस्ट लेवोजियर ने ये एक डिस्कवरी की कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एज देयर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें कार्बन और हाइड्रोजन है, वो असेंशियल एटम्स है, वहाँ पे असेंशियल पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का. और उसी वजह से जितने भी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं आज, जस्ट बिकॉज ऑफ द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम. कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो ये जो अब बता रहे हैं हम सिर्फ इनका ब्रीफ में डिस्कशन कर रहे हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. हम डिटेल में स्टेप वाइज हमारे आने वाले लेक्चर्स में इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे. कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है किसी भी एटम की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. मीन्स वो अपने ही किसी एलिमेंट के साथ फर्दर कनेक्ट होता जाता है और लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स की एक हो सकता है ओपन चेन बनाए, हो सकता है रिंग की फॉर्म में हो. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, कंपाउंड्स है ओपन चेन में होते हैं, ब्रांचिंग में होते हैं, कुछ रिंग फॉर्म में होते हैं. तो जस्ट बिकॉज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम्स. तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. जो अर्लियर टाइम में थ्योरीज दी गई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि लिविंग थिंग्स सोर्सेज से कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग सोर्सेज से दैट आर ऑब्टेन्ड, दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो उसी टाइम पे आप अगर हम बात करें कि एक्चुअल में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आज के टाइम में क्या डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन की लिविंग कंपाउंड से होते हैं वो क्यों डिस्कार्ड कर दी गई, या आज के टाइम में ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, किन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. तो अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करने में इसी के अंतर्गत आता है वाइटल फोर्स थ्योरी. वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है? ये साइंटिस्ट बर्जीलियस केमिस्ट, स्वीडिश केमिस्ट बर्जीलियस ने 1815 में दी थी. उन्होंने क्या कहा था, एक मिस्टीरियस फोर्स का कंसेप्ट दिया था. मिस्टीरियस फोर्स क्या होता है? केमिस्ट बर्जीलियस ने ये कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक रहस्यमयी फोर्स होता है, रहस्यमयी बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी, एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एग्जिस्ट करते हैं. एंड दिस मिस्टीरियस फोर्स इज़ नॉट इन द रीच ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स की पहुंच से ये रहस्यमयी फोर्स है वो ह्यूमन की पहुंच से बाहर है. यानी कि एक ह्यूमन बीइंग है वो इस मिस्टीरियस फोर्स को नहीं बना सकता है. मिस्टीरियस फोर्स नहीं बना सकता है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकता है. तो मिस्टीरियस फोर्स या रहस्यमयी फोर्स है वो क्या, वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तभी एग्जिस्ट करता है जब उसके अंदर एक वो मिस्टीरियस फोर्स होता है. और इस मिस्टीरियस फोर्स को हम वाइटल फोर्स भी बोला गया था. वाइटल फोर्स मीन्स, वाइटल का मतलब है जो चीज़ नेसेसरी हो किसी थिंग के लिए, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वो फोर्स नेसेसरी है, उसके बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई उसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं एग्जिस्ट करने की. तो इसीलिए इस थ्योरी को क्या कहा गया, वाइटल फोर्स थ्योरी. तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट ब्रेजिलियस, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ह्यूमन के थ्रू या मेन से बनाना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज देयर इज़ ए मिस्टीरियस फोर्स एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ नॉट इन द रिच ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग की पहुंच में है ही नहीं. बट इन 1828
1828 तक ब्रिजिलियस की इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी को मान लिया गया। ये कंटिन्यू चलन में होती गई क्योंकि ये अजम्प्ट किया गया कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो ह्यूमंस के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो हम सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही ओरिजिनेट कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल से या प्लांट से ही ओरिजिनेट कर सकते हैं, हम लैब में उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते या मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। बट 1828 में जर्मन केमिस्ट वूलर ने एक्सीडेंटली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर दिया, दैट वाज द यूरिया। यूरिया एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट वाज फर्स्टली सिंथेसाइज्ड इन द लैब। उन्होंने वोलर ने एक्सीडेंटली कैसे प्रिपेयर किया, वोलर केमिस्ट अमोनियम साइनाइड बनाना चाहते थे। अमोनियम साइनाइड दैट इज़ अमोनियम CnO, दिस इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, वो लैब में अपना वर्क कर रहे थे। अमोनियम साइनाइड बनाना उनका मेन एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको बनाने के लिए उन्होंने क्या लिया, अमोनियम सल्फेट लिया। अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन करवाई पोटेशियम साइनाइड के साथ, दोनों को कंबाइन करके और हीट किया। ड्यूरिंग हीटिंग उन्होंने जस्ट अजम्पशन किया कि क्या बनना चाहिए कि अमोनिया और साइनेट ग्रुप कंबाइन करके NH4CnO अमोनिया साइनाइड बना दे एंड यहाँ से सल्फेट और 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम 2 के भी बना दे पोटेशियम सल्फेट। बट एक्चुअल में जो एक्सपेक्ट किया था कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन से अमोनियम साइनेट बनना चाहिए, बट अमोनियम साइनेट जैसे ही बना इमीडिएटली अमोनियम साइनेट है वो ऑब्टेन्ड हुआ ही नहीं। अमोनियम साइनेट ईजिली इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो गया, जैसे बना, क्योंकि हम हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, ये जो इसके एटम है अमोनियम साइंटिस्ट के वो अपने ही मॉलिक्यूल में रीअरेंज्ड हो गए। और रीअरेंज किस तरह से हो गए, ड्यूरिंग हीटिंग कंडीशन रीअरेंज्ड होके एटम्स अमोनियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट का सिंबल जस्ट डेल्टा से दिखा रही हूँ यहाँ पे, एंड इट बिकम्स NH2CO NH2। दिस इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड यूरिया। हम ये कैसे कह सकते हैं कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्योंकि यूरिया को सबसे पहले एक किससे सिंथेसाइज, लिविंग थिंग से सिंथेसाइज किया जाता है। यूरिया किस में परसेंट होता है, ह्यूमन बीइंग एंड अदर मैमल्स के यूरिन में यूरिया परसेंट होता है। तो यूरिया को जब ऑरिजिनेट या ऑब्टेन करना होता है तो ह्यूमन बीइंग या अदर मैमल्स के यूरिन को इवोपरेट किया जाता है, जिससे अदर लिक्वर है वो इवोपरेट हो जाता है और यूरिया है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो यूरिया जब ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे लिविंग थिंग से ऑरिजिनेट किया जा रहा था वो लैब में एक्सीडेंटली सिंथेसाइज हो गया, बिकॉज वोलर क्या बनाना चाह रहा था, अमोनियम साइनेट बनाना चाहते, बट एक्चुअल में अमोनियम साइनाइड है जैसे ही बना कि ऑब्टेंड हुआ ही नहीं, बना बनते ही इमीडिएटली हीटिंग है, वहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर की कंडीशन पे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रीअरेंज्ड होके यूरिया बना दिया। तो कई बार जैसे ही यूरिया बना, दिस वाज कई बार कंपटीशन साइंस के लेवल पे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, लोअर लेवल टू हायर लेवल अप टू हायर लेवल, नेट के एग्ज़ाम में भी कई बार ये क्वेश्चंस आया हुआ है कि विच इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी और द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड बाय ए मैन, जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया। सो दैट वाज द यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी बाय ह्यूमन बीइंग। सो जैसे वूलर से एक्सीडेंटली यूरिया बनने के बाद अदर साइंटिस्ट ने अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया। वूलर के बाद साइंटिस्ट 1845 में कोल्बे ने एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन की। एसिटिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे नेचुरली हम प्लांट से ऑरिजिनेट करते थे। सिमिलरली 1856 में बर्थलोट ने मीथेन प्रिपेयर किया। मीथेन भी एक तरह की गैस है जिससे मीथेन नेचुरल सेल्स से मीथेन का हम ऑरिजिनेट करते हैं या ऑब्टेन करते हैं फॉर इन हाउस होल्ड गैसेस पर्पस के लिए। तो
इन सब कंपाउंड्स के बाद मीथेन के बाद ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लैब में सिंथेसाइज किए गए। और आज के टाइम में मोस्टली 1856 के बाद कुछ टाइम बाद जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लार्ज नंबर ऑफ लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नेचुरल सोर्सेज से ना ऑब्टेन करके ना ऑरिजिनेट करके लैब में सिंथेसाइज किए जाने लगे। और जैसे लैब में सिंथेसाइज किए जाने लगे तो प्लांट्स एंड एनिमल से इनका ऑरिजिनेट है नंबर ऑफ कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता गया। डायरेक्ट लैब में ही सिंथेस जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे नीड पड़ी तो उनको लैब में ही सिंथेसाइज किया जाने लगा। तो साइंटिस्ट वूलर के एक्सीडेंटली यूरिया ऑरिजिनेट के बाद जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी जो केमिस्ट ब्रेसिलियस ने दी थी कि एक मिस्टीरियस फोर्स है जो ह्यूमन बीइंग नहीं बना सकता है, ये थ्योरी है वो कंप्लीटली फेल हो गई है यहाँ पे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। तो जैसे ही वाइटल फोर्स थ्योरी है वो कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दी। वाइटल फोर्स थ्योरी कम्प्लीट डिस्कार्ड करने के बाद जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ऑर्गेनिक किससे रिलेट करता है वर्ड, ऑर्गेनिक वर्ड रिलेट करता है लिविंग थिंग्स मीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऑर्गेनिक वर्ड का जो फिजिकल मीनिंग था वो भी लॉस्ट हो गया। अब ये नहीं कह सकते ऑर्गेनिक मीन्स जो रिलेट करता हो सिर्फ लिविंग थिंग्स से, क्योंकि हम ऑर्गेनिक जो वर्ड है वो सिर्फ लिविंग बींग्स या लिविंग थिंग्स से ही रिलेट नहीं करता है। हमने ये देखा कि जितने भी कंपाउंड्स हम लिविंग थिंग्स से बना रहे थे या ऑब्टेन कर रहे थे उनको लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो दैट वाज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक इज कम्प्लीटली लॉस्ट। नाउ द ऑर्गेनिक वर्ड इज नॉट जस्ट रिलेट टू द लिविंग थिंग, इट्स ए ब्रॉड वर्ड एंड natural or its original meaning is different than these living things. So मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, क्योंकि लिविंग थिंग्स से तो वो सब तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग थिंग्स है उनको हम लैब में भी सिंथेसाइज करने लगी। तो जैसे जैसे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो लैब में सिंथेसाइज कर रहे थे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और हम कह सकते हैं कि उनका केमिकल फॉर्मूला स्टडी किया गया। तो पहले ये देखा गया कि जो कार्बन है वो एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन एसेंशियल्स एलिमेंट है। बट आफ्टर सम टाइम ये देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स इनमें भी कार्बन है, बट ये तो सारे के सारे क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। सो कार्बन ऐसे एसेंशियल है, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया और ज़्यादा डिटेल में कंप्लीट उनका स्ट्रक्चर है वो डिटेल में स्टडी किया गया। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो रहे थे उस टाइम पे मेनली मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डिस्कवर हो चुके थे और उनको लैब में सिंथेसाइज कर लिया गया था। तो ये देखा गया आफ्टर अ नंबर ऑफ स्टडी दैट द कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी जितने भी केमिकल कंपाउंड्स है जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन होना कंपल्सरी है वही उन्हीं कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एंड हाइड्रोजन होना कंपल्सरी है। जहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करें मीन्स उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स भी बोल देते हैं। सो हाइड्रोकार्बन्स मीन्स क्या होता है, दीज आर दोज कंपाउंड्स, हाइड्रो रिलेट करता है हाइड्रोजन से एंड कार्बन रिलेटेड टू कार्बन्स। सो दीज organic compounds are also known as hydrocarbons. Means the organic compounds, hydrocarbons are the compounds which are made up of carbon and hydrogen. कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा जैसे सबसे सिंपलेस्ट हम बात करें हाइड्रोकार्बन जो सबसे सिंपलेस्ट होता है एल्केन्स होता है। एल्केन्स में सबसे पहला जैसे हम मीथेन पढ़ते हैं, इथेन पढ़ते हैं, जस्ट क्या है कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जहाँ पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियल्स कॉन्स्टिट्यूट, सो दीज आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कई बार क्या होता है कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं अदर एटम से। जैसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही हो, कार्बन हाइड्रोजन तो हो ही हो, इसके साथ अदर एटम भी हो सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे नाइट्रोजन हो सकता है ऑक्सीजन भी हो सकता है, हो पॉसिबल हो सकता है फॉस्फोरस हो, सिलिकॉन हो, बोरोन हो। तो
कोई भी एटम्स हो सकता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन तो एसेंशियल एटम्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ये एटम कब होंगे, जैसे हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वन और मोर देन वन हाइड्रोजन रिप्लेस होके अगर ये अदर एटम्स आते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, organic compounds are the compounds which contains the carbon and hydrogens are essential constituents। मीन कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, बोरॉन, अदर कोई भी एटम हो सकता है, बट कार्बन एंड हाइड्रोजन तो होंगे। सो जहाँ पे सिंपल कार्बन एंड हाइड्रोजन हो तो उन्हें हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स, और जहाँ पे हाइड्रोकार्बन के अंदर ही अगर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा हो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस या अदर एटम से, तो उन्हें हम बोलेंगे वो क्या है, डेरिवेटिव्स है हाइड्रोकार्बन्स के। सो हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स किसकी कैटेगरी में आएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में। तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन देना चाहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन से अगर डिटेल में पूछ लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। एंड वट आर द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन में जहाँ पे हाइड्रोजन है तो पूरा हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो, वन और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा हो अदर एटम से, अदर एटम्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, पूरी पीरियोडिक फैमिली में कोई भी एटम हो वहाँ पे वो रिप्लेस हो रहा है, तो वो डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। तो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में, उसे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो पुरानी डेफिनेशन थी उसको हम कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देंगे। छोटी क्लासेस में 9th 10th 8th तक आप यही पढ़ते आए हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट वो डेफिनेशन है वो गलत है, वो पुराने टाइम में दी गई थी जब इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी या ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में इतनी स्टडी नहीं की गई थी, उनकी क्या कॉम्पोजिशन है, उनकी क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, किस एटम से बने हुए हैं, ये सब कुछ नहीं पता था। लेकिन आफ्टर नंबर ऑफ डिस्कवरी, टाइम के साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। दीज आर मे बी ओरिजिनेट फ्रॉम लिविंग थिंग्स और मे नॉट भी ओरिजिनेट फ्रॉम लिविंग थिंग्स। इनको ये नेचुरली भी हम में प्रिपेयर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और इनको हम लैब में बना सकते हैं। क्लियर है? सो वी कैन सिंपली say that organic chemistry are the hydrocarbons and their derivatives, and the branch of chemistry that deals with the study of hydrocarbons and their derivative is known as organic chemistry. Clear? In next lecture we will discuss how organic compounds are differ from inorganic compounds. हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे डिफर होते हैं। Thank you.